हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स का रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट की। जो माइक्रोब्स हैं उनका सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल है। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सीवेज है, सीवेज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो जो सीवेज है बेटा, इट इंक्लूड्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक वेस्ट, एज वेल एज पैथोजेंस। साथ के साथ इसमें पैथोजेंस प्रेजेंट है। ओके, तो जो हमारा सीवेज है, हम उसको डायरेक्ट जो हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स, हम सीवेज को डायरेक्ट उसके अंदर रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या कॉज करेंगे, पॉल्यूशन कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे बेटा, ये पॉल्यूशन कॉज करेंगे वाटर में। ओके, वाटर पॉल्यूशन। साथ के साथ जो बीओडी है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट विल इंक्रीज। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, और जितना ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, इट सिंपली मींस जो वाटर है उतना ही ज्यादा वो पॉल्यूटेड होगा। ओके, तो सीवेज को नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले इनको ट्रांसफर किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, एसटीपी, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं बेटा, यहां पर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, जो सेकंड है बेटा, उसे हमने कहा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। थर्ड जो है हमारा, उसे हम कहेंगे टर्शरी ट्रीटमेंट। ओके, अब इसमें जो फर्स्ट है बेटा हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इट इज फिजिकल ट्रीटमेंट। कैसा है बेटा, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। ओके, यानी कि हम यहां पे फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। तो जो फिजिकल ट्रीटमेंट है हमारा, उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है बेटा फिल्ट्रेशन और सेकंड है सेडिमेंटेशन। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकंड इज सेडिमेंटेशन। सबसे पहली चीज, ये सीवेज है। ओके, पहले प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, जो सीवेज है उसको पोर फिल्टर शीट्स होती हैं, जिनके जो पोर्स हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग डायमीटर्स के होते हैं। ठीक है, तो ये जो फिल्टर पोर्स हैं, ये क्या करेंगे बेटा, सीवेज के अंदर जो सॉलिड इंप्योरिटीज हैं उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ओके, यानी कि जितनी भी सॉलिड वाटर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी थी, वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद अलग हो चुकी है। इज दैट क्लियर। अब जो सेकंड प्रोसेस है बेटा सेडिमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के बिहाफ पर, यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी वाटर की कंपैरिजन में ज्यादा है, हम उनको लेकर जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। हम उन्हें लेकर जाएंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। ओके, तो कुछ समय के लिए यहां से जो सीवेज आया था उसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर स्टैंड करा दिया। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। उसे हमने कहा प्राइमरी स्लज। क्या कहा हमने उसे, प्राइमरी स्लज। ऊपर जो मटेरियल है इसे हमने कहा बेटा प्राइमरी इफ्लुएंट। इसे हमने क्या कहा, प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये जो प्राइमरी स्लज है, इसको फर्दर यूज किया जा सकता है, यूज्ड एज मैन्योर। किस तरीके से यूज किया जा सकता है बेटा, इसे मैन्योर के तरीके से यूज किया जा सकता है प्राइमरी स्लज को। इज दैट क्लियर। ओके, सेकंड जो है हमारा बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हम इसे और क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसे हमने कहा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इस केस में क्या होगा बेटा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के केस में जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट था, अब इसके अंदर कैसी इंप्योरिटीज हैं,
वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जिनकी डेंसिटी सिमिलर है वाटर के। ओके, तो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है बेटा यहाँ पे 3 तरीके से हो सकता है ये। पहला है ऑक्सीडेशन टैंक, सेकंड है बेटा हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, एंड थर्ड वन इज एक्टिवेटेड स्लज मेथड, एक्टिवेटेड स्लज मेथड। ओके, तो हम यहां पर बात करेंगे बेटा एक्टिवेटेड स्लज मेथड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? एक्टिवेटेड स्लज मेथड के बारे में। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एक्टिवेटेड स्लज है वो इन रियलिटी क्या है, एक्टिवेटेड स्लज क्या है वास्तव में। ओके, तो जो एक्टिवेटेड स्लज है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या क्या मौजूद है बेटा? बैक्टीरिया प्लस फंगस। ओके, बैक्टीरिया प्लस फंगस। ओके, तो जो एक्टिवेटेड स्लज है वहां पर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहेंगे बेटा? जिसे हम फ्लॉक्स कहेंगे। ओके, तो जो फ्लॉक्स है उसके अंदर क्या है हमारा? बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स मेक्स ए मैश लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे? उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ओके, अब जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया था इसको हम लेकर जाते हैं बेटा एरिएशन टैंक में। किधर लेके जाएंगे हम इसे? एरिएशन टैंक में। ओके, यानी कि यहां पे कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है बेटा? एरोबिक। कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है यहाँ पे? एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, तो इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर हमने ऐड किया एक्टिवेटेड स्लज। किस तरीके से? एडेड एज इनोकुलम, स्टार्टर के तरीके से, यानी कि फ्लॉक्स। ओके, यहां पर एयर प्रोवाइड की जा रही है और कॉन्स्टेंटली इसको क्या किया जा रहा है? मिक्स किया जा रहा है। जब इसको कॉन्स्टेंटली मिक्स किया जा रहा है तो बैक्टीरिया और फंगस का नंबर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी ब्रेक डाउन। वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर इस सारे मटेरियल को हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। इधर ट्रांसफर करेंगे सेटलिंग टैंक में, और जब हम इसको सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर करते हैं तो कुछ समय के लिए इस सारे मटेरियल को क्या कर दिया जाएगा? स्टैंड करा दिया जाएगा। जब हम इसको स्टैंड कराएंगे तो जो एक्टिवेटेड स्लज था, यानी कि बैक्टीरिया प्लस फंगस थे, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और इफ्लुएंट ऊपर की तरफ रह जाएगा। और ये जो इफ्लुएंट है इसको फिर हम रिलीज कर देते हैं बेटा रिवर्स में। कहाँ रिलीज कर देते हैं इसे? हम रिवर्स में। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये तो रिवर्स में चला गया। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का हमने क्या किया बेटा? इस एक्टिवेटेड स्लज को हम ट्रांसफर करते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। किसमें करेंगे हम? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ओके, और जब इसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाएगा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ओके, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये जो एक्टिवेटेड स्लज था इसके छोटे से पार्ट को तो हम दोबारा इनोकुलम के तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाकी के पार्ट को हम क्या करा देंगे? डिकम्पोज करा देंगे। ओके, और जब ये डिकम्पोज होंगे तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या रिलीज कराएंगे बेटा? बायोगैस। 2 तरह के हैं एनारोबिक बैक्टीरिया भी, मिथेनोजेनिक फर्स्ट और दूसरे नॉन मिथेनोजेनिक। नॉन मिथेनोजेनिक ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? फिर जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया दे विल प्रोड्यूस बायोगैस। क्या प्रोड्यूस कराएंगे बेटा? ये बायोगैस प्रोड्यूस कराएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, फिर यहां पर एक मेन चीज और आ जाती है बेटा, रिवर एक्शन प्लांट्स। रिवर एक्शन प्लांट्स। ओके, रिवर एक्शन प्लांट्स
जो रिवर एक्शन प्लान है बेटा, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने किसके साथ मिलकर बेटा, NRCA के साथ मिलकर, यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इनके साथ मिलकर जो बड़ी बड़ी हमारी रिवर्स हैं उनको पॉल्यूशन से बचाने के लिए स्टार्ट किए हैं बेटा प्लान्स कुछ, जैसे कि GPA यानी GAP यानी कि गंगा एक्शन प्लान, YAP यमुना एक्शन प्लान। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, इन्होंने कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टैब्लिश किए हैं जो मेजर रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स। ओके, किस चीज के लिए, टू फ्री रिवर्स फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से उन्हें बचाने के लिए। ओके, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान, सतलुज एक्शन प्लान, इस तरीके से। ओके, होप सो बेटा आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।